पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, ये सारी बातें सुनवाते हैं, हमारे सहयोगियों ने भेजी। तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है। निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। क्या इससे 2023 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है? बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार का 4 या 2 या 1 दावेदार कभी नहीं रहे। हमारी पार्टी में चुनाव होता है, हाईकमान जो तय करता है, विधायकों का दल जो तय करता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। इतना बड़ा निर्णय लिया गया, डीसीएम बनाया गया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसमें पार्टी का निर्णय है, हाईकमान का, बधाई उनको और सब स्वीकार। आगे सरकार बनानी है, उस दिशा में एक बड़ा सार्थक पहल है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, कोई डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक सामान्य प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में है, एक हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई डैमेज कंट्रोल वाली परिस्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं लगी। बधाई उनको और हमारे बाकी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे आप लोगों को क्या चर्चाएं हुई है। क्या चर्चा हुई है उसमें? इतना बड़ा निर्णय लिया गया, वो भी देर रात एक पत्र जारी करना पड़ा। नहीं, सब चीजों के बारे में हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने बता दिया है। बाकी चीजें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बताएंगे। आभार व्यक्त करना चाहूँगा, गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। 6 महीने से भी कम टाइम बचा है, लगभग उतना ही टाइम बचा है। क्या कोशिश रहेगी जिससे कांग्रेस दोबारा वापस आए? एक तो सरकार ने जो काम किया और जितनी एकजुटता हो सके सब मिलके हम लोग फिर से काम करें। पिछले बार अप्रत्याशित नतीजे आए थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 68 सीटें मिल पाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाता थे जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया और पुनः 5 साल पूरे होने के बाद हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना चाहेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा दांव जिसे लेकर लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बनाए गए हैं। रायपुर पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। अब से कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि मीडिया से रूबरू होंगे, कुछ कहा जाएगा उनकी तरफ से। हालांकि तमाम बड़े नेता जो कि प्रतिक्रिया दे चुके हैं, बीजेपी की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया है ये हम आपको सुना चुके हैं। बीजेपी कह रही है लगातार कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कितना पड़ने वाला है ये जरूर जनता के हाथ में है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर ये बड़ा फैसला क्या सकारात्मक साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल इस समय। टीएस सिंहदेव का डिप्टी सीएम बनना कितना बड़ा फैसला हो सकता है। छत्तीसगढ़ चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा दांव खेला गया है टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा। ये सब सिलसिलेवार चलता आया, शुरुआत से ही 2.5 साल का फॉर्मूला, उसके बाद बैठकों का दौर। आज भी दिल्ली में बैठक हुई। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, लेकिन हो सकता है कि पहले ही इस मुद्दे पर मंथन को लेकर चर्चा हुई हो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, और इसलिए शायद आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव खुद पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री पहुंचे, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी लगातार आगे बढ़ता हुआ। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सिलसिलेवार आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए अरुण साव बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है। निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं, और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। क्या इससे 2023 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है? बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। अभिषेक जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिकन जरूर बीजेपी के नेताओं के माथे पर दिखती है, धड़कनें बढ़ती हुई कहीं ना कहीं महसूस भी हो रही हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल, देखिए बीजेपी के नेताओं की जहां तक बात करें, उनके ट्वीट में देख रहा हूं लगातार आ रहा है, बधाई दे रहे हैं, कोई 90 दिन की बधाई दे रहा है, कोई 4 महीने की बधाई दे रहा है, लेकिन अप्रत्याशित था। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी का जो समीकरण है, जो रणनीति है, थोड़ी सी अब पटरी सुथरी है, थोड़ी गड़बड़ाई जरूर है, फिर से उसे अपनी रणनीति बनानी होगी, विचार करना होगा। और कांग्रेस के लिए बड़ा डैमेज कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ऋतु की यहाँ पर इस फैसले का कोई इंतजार नहीं कर रहा था, इस फैसले की भनक किसी को नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा फैसला ले लिया जाएगा वंती का, कोई अंदाजा भी यहां पर नहीं लगा पा रहा था कि ये आज बैठक होगी। और उसके बाद आलाकमान, जिस पर बार बार ये आरोप लगते रहे कांग्रेस के कि कोई निर्णय नहीं ले पाता, वो इतना बड़ा निर्णय ले लेगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, चर्चा निरंतर जारी रखेंगे। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। बृजमोहन अग्रवाल जी क्या कुछ समझते हैं इस फैसले को लेकर, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बृजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। नहीं होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के दबाव में वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं।
और आधे अधूरे मन से कोई काम पूरा नहीं होता है। और इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि वो राजा हैं, अपने अपमान का बदला लेंगे, इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं मुश्किल है ही ब्रिजमोहन जी, बीजेपी के लिए तमाम कोई नेता मुश्किल बोल रहे नहीं, हैं। बीजेपी के लिए आसानी है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है मन से टीएस सिंहदेव भी बनना नहीं चाहते हैं और भूपेश बघेल भी उनको बनाना नहीं चाहते, परंतु हाईकमान के दबाव में उनको बनाया जा रहा है। और इसलिए अभी तक जिनकी 4.5 साल में नहीं पटी, अब 3 महीने में खाक को क्या कर लेंगे। देखिए ब्रिजमोहन जी, हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार इस बात को कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे। ये बात प्रत्यक्ष भी है ब्रिजमोहन जी कि 2018 में इसी जोड़ी ने कमाल कर दिखाया था, लेकिन बीजेपी का लगातार ये कहना। ब्रिजमोहन जी, यहाँ पर कोई फैसला आप लोगों को लेना होगा, कोई रणनीति फिर से नहीं बनानी होगी ब्रिजमोहन जी? कोई रणनीति, ये रणनीति हमारे लिए और आसान होगी, क्योंकि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के बीच में जो खटास पैदा हो गई है, और 3.5-4 सालों से टीएस सिंहदेव लगातार सरकार के निर्णयों के विरोध में है, और उन्होंने तो एक विभाग छोड़ा, और अब इस प्रकार की जो चीजें हैं ये केंद्र के दबाव में हो रही हैं, जो 3.5-4 साल तक एक दूसरे के विरोध में रहे, 3 महीने में खा को क्या कर ले। और आधे अधूरे मन से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। फिर भी टीएस सिंहदेव जी नाराजगी तो जाहिर करते रहे, ऐसे में टीएस सिंहदेव तो कम से कम उनकी नाराजगी कम हो गई होगी डिप्टी सीएम बनाने। नहीं, आज काय को क्यों कम होगी, वो पहले भी 2nd नंबर पे थे, अभी 2nd नंबर पे है, उसमें क्या नाराजगी कम होगी। और अब मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी की प्रतिक्रिया आपने नहीं ली ऑफिशियल हो गए, अगर उनकी प्रतिक्रिया आप लेंगे तो अभी भी वो नाराज ही होंगे। नहीं ले ली है उन्होंने, आभार जताया आलाकमान का, आलाकमान का आभार जताया टीएस सिंहदेव ने। आभार, टीएस सिंहदेव आला कमान के विरोध में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने आभार जताया, परंतु वो खुश नहीं है, मुझे मालूम है उनका स्वभाव। वो राजा है, राजा कभी भी आधे अधूरे मन से कोई काम करते नहीं है, और उनका अपमान हुआ है तो अपमान का बदला लेंगे। लग रहा है ब्रिजमोहन जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं टीएस सिंहदेव जी को, अभिषेक जी, जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन बड़ी चुनौती शायद कहीं ना कहीं मानने से कई नेता इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। अभिषेक जी, प्रत्यक्ष भी कहीं ना कहीं होता है। देखिए, मुझे लगता है हमारे लिए तो आसान हो गया उनको डिप्टी सीएम बनाना। देखिए, बीजेपी अपना विपक्ष सीएम बनाया है, और उनका 3.5-4 साल में अपमान कैसे आसान हो गया ब्रिजमोहन जी? 3.5-4 साल से लगातार वो नाराजगी देते रहे हैं, और उन्होंने तो एक विभाग छोड़ा है, और डिप्टी सीएम 3 महीने में खा को क्या कर लेंगे। जब 3.5-4 साल उनको महत्व नहीं मिला, तो आने वाले समय पर भी कोई महत्व थोड़ी मिलने वाला है। चाहिए था, नहीं, पद नहीं चाहिए था उन्हें, तो मुख्यमंत्री पद चाहिए था, एक तमगा मिल गया। तमगा लगने से कुछ नहीं होता है, और ये तमगा उनके किसी काम आने वाला नहीं है। उनको मालूम है, कहा था बीजेपी बुलाना चाह रही थी, मैं जाऊंगा नहीं, कांग्रेस का लॉयल सिपाही रहूंगा। बीजेपी के लोगों से वो मिले ना, तो कम से कम उनके मन में भूपेश बघेल जी के खिलाफ तो नाराजगी है ना। चलिए, यानी कि लगातार यही बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है टीएस सिंहदेव की, इंतजार रहेगा। हालांकि वो भी कह चुके हैं कि हम आभार व्यक्त करते हैं तमाम नेताओं का, भूपेश बघेल का भी उन्होंने जिक्र किया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अभिषेक जी, हम लगातार इसे लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, किस तरह से सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी है, आलाकमान को बधाई दी है। बने रहिए आप लगातार हमारे साथ, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही है ये निरंतर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार फिर से आप सुनिए तमाम बड़े नेता इस बड़े फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं। जो जवाबदारी सौंपी है उससे सरगुजा के कभी कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में एक खुशी का माहौल है हम लोगों का, और हाईकमान ने जो फैसला किया है, मैं कह सकता हूं कि थोड़ा देर से ही सही लेकिन अच्छा है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसे बड़ा सकारात्मक लेते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसी एकजुटता सब में रहेगी तो कांग्रेस यहाँ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। क्या लगता है 2023 में विधान आ पाएगा? ये तो मतदाताओं का विशेषाधिकार है, लेकिन ये तो तय है कि कार्यकर्ता जोश में काम करेंगे, और छत्तीसगढ़ और सरगुजा को जो सम्मान मिला है वो खाली नहीं जाएगा। रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे, और आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को
बधाई, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को भी मैं बधाई दूंगा कि एक बड़ी उपलब्धि सरगुजा संभाग को और नहीं किसी भी प्रकार का 4 या 2 या 1 दावेदार कभी नहीं रहे। हमारी पार्टी में चुनाव होता है, हाईकमान जो तय करता है, विधायकों का दल जो तय करता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। इतना बड़ा निर्णय लिया गया, डीसीएम बनाया गया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसमें पार्टी का निर्णय है, हाईकमान का, बधाई उनको और सब स्वीकार। आगे सरकार बनानी है, उस दिशा में एक बड़ा सार्थक पहल है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कोई डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक सामान्य प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में है, एक हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई डैमेज कंट्रोल वाली परिस्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं लगता कि हुजूर देर कर दी आते आते? कहीं कोई देर नहीं। बधाई उनको, और हमारे बाकी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे आप लोगों को क्या चर्चाएं हुई है। क्या चर्चा हुई है उसमें? इतना बड़ा निर्णय लिया गया, वो भी देर रात एक पत्र जारी करना पड़ा। नहीं, सब चीजों के बारे में हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने बता दिया है। बाकी चीजें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बताएंगे। प्रतिक्रिया हमने सुनाई और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।